आज अपन बात करेंगे मेहर गोत्र के बारे में। जो मेहर है ना, इस गोत्र का निकास मथुरा से है, बाद में फिर बयाना, और फिर इन्होंने ना टोडाभीम में जागीर बसाई। टोडाभीम करौली में है। मेहर, खटाना, सिनसिनवार जाट, जादौन राजपूत, ये मथुरा से ही निकले हैं और ये एक ही समय के निकले हुए हैं। जो मेहर है ना, इनकी कुल देवी है, उस टाइम ये कुल देवी मानते थे अंजनी माता प्रथम को। अंजनी माता प्रथम प्रथम इसलिए बोलते थे, बाद में इनकी कुलदेवी दूसरी हो गई थी। उसके बाद ये मानने लगे घटवासण को। देखो, घटवासण पहले चौहानों की कुलदेवी थी। ये जो मंदिर है ना, घटवासण का वर्तमान मंदिर है, इस जगह पे जिसने सबसे पहले मंदिर बनवाया था वो था रावत महर। इसने यहाँ पर ना किला भी बनवाया था। इससे पहले चौहान इसको कहाँ पूछते थे इसका पता नहीं, लेकिन देखो कुछ तो कहते हैं कि केसरी भक्त के समय से घटवासण को पूछते हैं, कुछ कहते हैं लाला सोलखन लाल के समय से पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि राउत महर के समय से पूछते थे। इसी ने मंदिर बनवाया था। जो महरों का ना, जो जागीरदारी थी या फिर इनका मेवासा शासन था, वो था पदमपुरा बेरोज, तालचेड़ा, पीपलदा और गाठोली। पदमपुरा बेरोज रतन सिंह महर ने बसाया था। महरों की शाखा किसने स्थापित की थी यहाँ पे? रतन सिंह महर। पीपलदा, पीपलदा उम्मेद महर, इससे फिर जगराम मरमट ने छीना था। महर एक मध्यकालीन भारत में ना एक लड़ाका सागा थी, युद्ध करने जाते थे इनकी टोली, महरों की टोली। देखो, घाटोली गांव गाठी महर ने बसाया था। गाठिम महर, इसी के वंश में एक हुए थे नंद महर, जो एक बार ना मेव, जो अलवर में मेव वाला इलाका ना, वहां पर ये सल्तनत कालीन रजिया या फिर है ना बलबन के समय कोई आ गया था, तभी अलवर गए थे और वहां पे महरों की एक शाखा स्थापित करके आए थे। इसी के एक बेटा था, उसका नाम था अड़िया महर। अड़िया महर के 7 रानियां थी, 30 पुत्र थे और इन्होंने ना कई गांव स्थापित किए। देखो, जो महर गोत्र है ना, इसका जो धराड़ी होता है ना, वो था जाल का पेड़, जाल की बेल। आपने सुना होगा, घोड़ा दे घसगा दे, गड़े गाल दे जंग, तू बेटा वृषपान को एक जलेबदार दे संग। आज अपन बोलते हैं ना इसके साथ जेड प्लस सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी है, यानी कि महरों में जो मेवासा होता था ना, उसके पास ना सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। जहां भी ये महरों की शाखा अपना चोत या टैक्स देती थी, वो ना सैनिक भेजता था, 15-20 जितने भी, यानी कि सुरक्षा के लिए। देखो, महर और ये ना चौहानों के साथ बड़े बड़े युद्ध हुए थे, चौहानों से खूब पंगा हुआ था इनका। तब महरों की मदद की थी ये दमाचिया मीना और चुकड़ेला मीणाओं ने। और महरों की जहाँ पे राज था, वहीं के पास में ना सहरा कर एक गांव है, वहां पर है ना इस गोत्र के मीणा होते हैं। दमाचिया, चुकड़ेला और एक चुंगीला मीणा होते हैं, ये ना एक ही कुल के गोत्र है।
महरों की मदद किसने की थी चौहानों के खिलाफ? ये दमाचा चुकड़ेला ने। तब से ना ये ना सहोदर भाई या फिर है ना ऐसा कुछ रिश्ता निभाते हैं। देखो एक दुआ सुना होगा आपने कि मेहर बड़ा बेरोज का ल्यावे मेवा सा मार, दिन उठ्या दौलत बटे मेहता मलखा के द्वार। एक है ना मलखा मेहर थे इनके। एक है ना डॉक्टर मुंशी खान बालोत है मेवात के। एक और इतिहासकार है उसका नाम नहीं पता। एक है ना अवध बिहारी पांडे है इतिहासकार है। इन्होंने ना मध्यकालीन भारत पे एक बुक लिखी है, उसके 90 और 91 पेज। इनका नाम है अवध बिहारी पांडे, आप देख सकते हो ना। उसमें मलखा मेहर का वर्णन है इसमें। मलका मेहर यानी कि मेहर बड़ा बेरोज का ल्यावे मेवा सा मार, दिन उठा दौलत बटे मेहता मलका के। देखो एक मेहता उपाधि होती है मेहता, जैसे चौधरी एक उपाधि होती है ना चौधराइन। चौधरी ना वैसे तो जाटों को बोलते हैं, लेकिन हर कम्युनिटी में चौधरी मिलता था पहले। मेहता क्या थी उपाधि थी, वो किसको मिली हुई थी? मेहरों को मिली हुई थी। उस समय कौन था? मलखा मेहर यानी कि दौलतवान धनवान भी था। और ये क्या था? शक्तिशाली था। 12वीं शताब्दी में, डेट तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब बलबन शासक था ना, तब इसने दिल्ली पे धावा बोल दिया था। आज अपन बोलते हैं ना, अब पढ़ते रहते हैं ना कि इंडियन हिस्ट्री में कि बाजीराव प्रथम दिल्ली जाता 500 सैनिक लेके और दिल्ली में लूट पाट मचा के आतंकित करके आ जाता, बादशाह को डरा आता है मुगलों के को। लेकिन 12वीं शताब्दी में ये जो मलका मेहर है ना, मलका मेहर, ये दिल्ली गया और बलबन की सल्तनत को हिला दिया था। तब फिर बलबन इसके पीछे लगा था और मेवात एरिया में इसको पकड़ लिया था। मेवात वाला जो इलाका ना, वहां पर इसको पकड़ लिया था। फिर बलबन ने इसको मरवा दिया था। देखो जो टोडा भीम में मेहरों की शाखा थी ना, पदमपुरा में थी, और एक है बेरोज गांव में। ये दोनों गांव एक साथ है, एक जगह। ये उस समय पास पास में थे ना, पदमपुरा बेरोज। यहाँ पे ना एक किला बनवाया था मेहरों ने। बाद में फिर उसको ना पहाड़ी पर बनवा दिया था उस किला को। एक है ना लखनलाल आसो और उर्वा नाम के 3 गांवों में ना, इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जनश्रुतियों में ना नाम इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता। लखनलाल के वंशज है वो चले गए इधर है ना गगवाना एक जगह है दौसा में, और बाकी के वहीं रहने लग गए। जो ये चौहानों ने जब इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी ना मेहरों के खिलाफ,